प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको हब वर्सेस ब्रिज के बीच मूल अंतर यह है कि हब फिजिकली लेयर पर काम करता है। एक हब डेटा को इससे जुड़े प्रत्येक डिवाइस तक पहुंचाता है। यह डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है विभिन्न नोड्स के बीच कनेक्शन प्रदान करने के लिए। एक हब का उपयोग सेंट्रल उपकरण के रूप में किया जाता है। हब का उपयोग लैन सेगमेंट के कनेक्टर के रूप में किया जाता है, जबकि ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है जो मुख्य रूप से ओसी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ब्रिज का उपयोग दो अलग-अलग लैन को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बारे में बता रही हूँ। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हब वर्सेस ब्रिज। हब और ब्रिज के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हब फिजिकली लेयर पर काम करता है, लेकिन ब्रिज ओसी मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। हब और ब्रिज दोनों अलग-अलग उद्देश्य से काम करते हैं। एक हब डेटा को इससे जुड़े प्रत्येक डिवाइस तक पहुंचाता है। यह डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। दूसरी ओर एक ब्रिज अधिक इंटेलिजेंट होता है, जो डेटा को फॉरवर्डिंग करने से पहले चेक करता है और फिल्टर करता है। यह मैकेनिज्म नेटवर्क ट्रैफिक को काफी कम करता है और सुरक्षा में सुधार करता है। हब दो लैन सेगमेंट को जोड़ता है, जबकि ब्रिज दो अलग-अलग लैन को कनेक्ट कर सकता है। हब की डेफिनिशन। हब को मल्टीपोर्ट रिपीटर के रूप में भी जाना जाता है, जो सिग्नल रिसीव्ड करने वाले पोर्ट के एक्सक्लूडिंग प्रत्येक पोर्ट को एम्प्लीफाइड सिग्नल ट्रांसमिट करता है। कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्किंग डिवाइस को फिजिकली रूप से लिंक और स्टेशनों के कई हायरार्की को सक्सेसफुली जनरेट करने के लिए एक हब का उपयोग किया जाता है। हब इंटेलिजेंट फॉरवर्डिंग और लेयर 2 और लेयर 3 इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करने में अनेबल है। यह हार्डवेयर और लॉजिकल एड्रेसिंग के बजाय फिजिकल एड्रेसिंग के आधार पर डिसीजन लेता है। हब फ्रेम के टाइप को अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि यह ओरिजिनेट पोर्ट को एक्सक्लूडिंग हर दूसरे पोर्ट पर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करता है। हब फ्रेम के टाइप को अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि यह ओरिजिनेट पोर्ट को एक्सक्लूडिंग हर दूसरे पोर्ट पर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करता है। RJ45 कनेक्टर की हेल्प से कई लैन केबल हब से कनेक्टेड होते हैं। ये लैन केबल मैक्सिमम 100 मीटर लंबी हो सकती है। विशाल नोड्स का एक विशाल नेटवर्क बनाने के लिए हब को एक श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ा जा सकता है। हब एक लिंकिंग डिवाइस के रूप में बिहेव करता है, जो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है, जहां एक समय में होस्ट द्वारा डेटा के ब्रॉडकास्ट और रिसेप्शन की अनुमति होती है। हब के टाइप। एक्टिव हब। एक्टिव हब वह है जो कनेक्शन के साथ सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन और रिजेनरेशन प्रदान करता है। पैसिव हब। पैसिव हब एक कनेक्टर के रूप में काम करता है और कई केबलों को एक साथ जोड़ता है, लेकिन सिग्नल का कोई एम्प्लीफिकेशन और रिजेनरेशन नहीं होता है। फ्रेम फॉरवर्डिंग टाइप के मेथड। स्टोर एंड फॉरवर्ड। इस तकनीक में
पूरे फ्रेम को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। फिर फ्रेम की इंटीग्रिटी की चेक के लिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की जाती है। इस तकनीक में अनुभव की गई लेटेंसी सबसे अधिक है। कट थ्रू रियल टाइम यह तकनीक डेस्टिनेशन एड्रेस का पता चलते ही पैकेट को आउटपुट बफर में भेज देती है। इस विधि में जनरेट लेटेंसी सबसे कम होती है। कोई एरर चेकिंग नहीं की जाती है। ब्रिज की डेफिनेशन। एक ब्रिज ओसी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की 2 लेयर पर ऑपरेट होता है, फिजिकल लेयर और एक डेटा लिंक लेयर। एक ब्रिज एक बड़े नेटवर्क को छोटे सेगमेंट में विभाजित कर सकता है और इसका उपयोग 2 ओरिजिनली रूप से सेपरेटेड किए गए लैन को कनेक्ट के लिए भी किया जाता है। ब्रिज का उद्देश्य 2 सेपरेटेड लैन के बीच फ्रेम को ट्रांसमिट करना होता है। जब एक ब्रिज एक फ्रेम प्राप्त करता है तो यह सिग्नल को रिजेनरेट करता है और फ्रेम के डेस्टिनेशन एड्रेस की जांच करता है और फ्रेम की नई कॉपी को केवल उस सेगमेंट में फॉरवर्ड करता है जिससे वह संबंधित है। एक ब्रिज रिसीवर सेगमेंट के सभी स्टेशनों पर फ्रेम को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। यह केवल फ्रेम को डेस्टिनेशन रिसीवर स्टेशन तक फॉरवर्ड करता है। ब्रिज की वर्किंग स्टेप्स। आइए एक ब्रिज की वर्किंग को निम्नलिखित स्टेप्स में समझते हैं। ब्रिज एक फ्रेम प्राप्त करता है जिस पर उसका डेस्टिनेशन पता होता है। ब्रिज एक लुकअप टेबल रखता है जिसमें उससे जुड़े सभी स्टेशनों का फिजिकल पता होता है। यह फ्रेम में डेस्टिनेशन एड्रेस की तुलना लुकअप टेबल के एड्रेस से करता है। यदि कोई मैच मिल जाती है तो ब्रिज यह पहचान लेता है कि पैकेट किस सेगमेंट का है और पैकेट को उसके डेस्टिनेशन स्टेशन पर भेज देता है। ब्रिज के प्रकार। सिंपल ब्रिज यह सबसे कम खर्चीला ब्रिज है, केवल 2 लैन को जोड़ता है। लुकअप टेबल में एड्रेस को मैन्युअल रूप से फीड किया जाता है। रखरखाव लागत बचत की तुलना में समय लेने वाला है। मल्टीपोर्ट ब्रिज 2 से अधिक लैन को जोड़ता है। पारदर्शी ब्रिज गतिशील रूप से अपनी लुकअप टेबल बनाता है और अपने ब्रिजिंग कार्यों के दौरान टेबल को अपडेटिंग रखता है। हब और ब्रिज के बीच महत्वपूर्ण अंतर। नंबर 1, विभिन्न नोड्स के बीच कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक हब का उपयोग सेंट्रल उपकरण के रूप में किया जाता है। इसके विपरीत ब्रिज नेटवर्क में डेटा को फिल्टर करने और फॉरवर्डिंग करने के उद्देश्य से कार्य करता है। नंबर 2, हब 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। जैसा कि ब्रिज सिंपल, मल्टीपोर्ट और पारदर्शी 3 प्रकार के हैं। नंबर 3, डेटा फिल्ट्रेशन ब्रिज में किया जाता है जबकि हब में नहीं किया जाता है। नंबर 4, हब कई पोर्ट का उपयोग करता है जबकि ब्रिज स्पेसिफिक डेटा के लिए एक इनकमिंग और आउटगोइंग पोर्ट का उपयोग करता है। कंक्लूशन। नेटवर्किंग डिवाइस, हब और ब्रिज का उद्देश्य विभिन्न कार्यों को करना है। जहां हब का उपयोग लैन सेगमेंट के कनेक्टर के रूप में किया जाता है, दूसरी ओर ब्रिज का उपयोग 2 अलग-अलग लैन को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।